जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स द्वारा राष्ट्रीय कार्यालय पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 70वीं महापरिनिर्वाण दिवस पर शनिवार को पुष्पांजलि अर्पित करी गई। पार्टी के अध्यक्ष एवं अधिवक्ता रामवीर चौहान, प्रदेश अध्यक्ष परमवीर चौहान और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों ने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया। इस मौके पर लोगों को फल भी वितरित करे गए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान ने कहा कि जिस तरह बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया था, उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आज सरकार लोगों के वोट का अधिकार छीनने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने वोट का अधिकार से लोकतंत्र को मजबूत करने की बात कही थी। आज कहीं ना कहीं वोट चोरी के माध्यम से लोगों के हकों को छीना जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने लोकतंत्र को मजबूत करने की बात कही थी। डॉक्टर अंबेडकर की प्रेरणादायक जीवन यात्रा और स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण में उनकी निर्णायक भूमिका दृढ़ता, प्रज्ञा और परिवर्तनकारी नेतृत्व का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का कार्य लोकतांत्रिक शासन को सुदृढ़ बनाने और समाज के सभी वर्गों को अवसर प्रदान करने की दिशा में निरंतर प्रेरणा देता है। आइए देखते हैं टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की इस रिपोर्ट में अधिवक्ता रामवीर चौहान ने क्या कहा। आज देश में 70वीं बाबा साहब की महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है और जिस तरह से हालात देश में चल रहे हैं, बाबा साहब ने जो सबसे बड़ा अधिकार दिया था वो था राइट टू वोट। वोट के अधिकार को सरकार छीनने के लिए आमद आए और सरकार उस वोट के अधिकार को, जिसको बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन में जाके लड़के लेकर आए थे और उन्होंने अडल्ट फ्रेंचाइज के लिए कि भारत में जो भी 18 साल की उम्र का बच्चा होगा, जो वयस्क होगा, उसको कानूनी तौर पे वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिलवाया था। आज ये सरकार उन गरीब और मजलूम लोगों के हकों को छीनने के लिए वोट की चोरी करने का काम कर रही है और इलेक्शन कमीशन के माध्यम से। और इसका सबसे बड़ा खामियाजा हमारे जैसे गरीब, दलित और मजलूम लोगों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जिस अधिकार के लिए बाबा साहब ने अपने पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, उसी अधिकार को यह सरकार छीनने में लगी हुई है। अगर सरकार और इलेक्शन कमीशन मिलकर वोट की मैनिपुलेशन करते रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि किसी के अधिकार, ना तो किसी के अधिकार बचेंगे और भारत में लोकतंत्र की बजाय तानाशाही स्थापित हो जाएगी। आज देश में कोई भी संवैधानिक संस्था, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चुनाव आयोग है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सभी संस्थाओं पे ऐसी विचारधारा के लोगों का कब्जा हो गया जो जनता के लिए कुछ नहीं कर रही, सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं और आम लोगों के अधिकारों को छीन के मशीनी तौर पे लोकतंत्र को स्थापित किया जा रहा है। मशीनी लोकतंत्र है ये एक्चुअल लोकतंत्र नहीं है जो ईवीएम के माध्यम से या वोट के मैनिपुलेशन के माध्यम से किया जा रहा है। इस मशीनी लोकतंत्र के खिलाफ भारत के सभी 140 करोड़ लोगों को खड़ा होना पड़ेगा और इसके विरुद्ध आवाज उठानी पड़ेगी, तब जाके ये लोकतंत्र बचेगा। और हम सब लोगों का, ये सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों का अधिकार नहीं छीना जा रहा है, ये सबसे बड़ी आबादी जो अपने आप को 85% या 90% जो बोल रहे हैं, आज देश की सबसे बड़ी पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी, वो भी अब बहुजन की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई जाति जनगणना होनी चाहिए। तो क्योंकि उसको आज 135 साल के बाद कांग्रेस को ये एहसास हुआ है कि इनके साथ हमने अन्याय किया है और ये सबसे बड़ा अन्याय 70 साल कांग्रेस ने भी किया। कांग्रेस ने बैकलॉग के नाम पे दलितों के अधिकारों को छीना और उसने बैकलॉग जारी रखा। कुछ ऐसी मानसिकता के लोग, जो मनुवादी मानसिकता के लोग थे, वो कांग्रेस में हावी रहे और उसकी वजह से आज कांग्रेस जमीन दरोज हो चुकी है। और उसका फायदा जो ये मनुवादी प्रवृत्ति के लोग जो बैठे हैं सत्ता में, आज इन्होंने उसका फायदा उठाया और सत्ता, अब ये इन्हें वोट से मतलब नहीं है, ये डिजिटलाइजेशन के नाम पे मशीनीकरण करके लोगों के अधिकारों को छीन के, ताकि उनके सामने कोई आवाज न उठाए। कभी भी सत्ता, आप देखें कि सत्ता जब होती है तो सत्ता से सवाल किया जाता है। अगर कोई बेरोजगारी का सवाल करेगा, कोई अपने हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर को सारा कुछ सौंप दिया गया, तो रिजर्वेशन है कहाँ इस देश में? सारी चीजें छीन ली गई, लेटरल एंट्री कर दी है इस देश में। तो सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें राइट टू वोट का अधिकार दिलाया था, सबसे बड़ा अधिकार हम लोगों का छीना जा रहा है। ये
वोट चोरी के माध्यम से। तो बाबा साहब के संदेश को घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। और उनके परिनिर्वाण दिवस पे हम यही उम्मीद करते हैं कि सभी लोग जागरूक होकर इस अत्याचारी और तानाशाही शासन के खिलाफ विद्रोह करेंगे। सर, अभी दिल्ली में जो है कि 12 निगमों के उपचुनाव के रिजल्ट आए हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इसमें जो भाजपा की पहले 9 थी, अब 7 रह गई उसमें। तो देखिए, भाजपा की 9 रही 7 रही, लेकिन सवाल सिर्फ वही है कि जो सत्ता चलाने वाले लोग हैं, आज पहले इस देश में सेकुलरिज्म की बात होती थी, आज सेकुलरिज्म है कहीं? धर्मनिरपेक्षता वर्ड सुना है कहीं? आप पिछले 2014 से सिर्फ सनातन वर्ड की बात सुनते हैं, सनातन की बात सुनते हैं, सेकुलरिज्म नहीं है। उसी तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचार थे, जो समता मूलक समाज की स्थापना की बात थी, आर्थिक परिस्थितियां गरीब तक पहुंचे, जिसके लिए कांसीराम जी ने भी संघर्ष चलाया कि सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति हमारे जीवन का उद्देश्य है। आज वो उद्देश्य उन्होंने खत्म कर दिया है। तो हमारे लोगों को संघर्ष की जरूरत है। अभी ये संघर्ष हमारा खत्म नहीं हुआ है और ये जो मनुवादी व्यवस्था के लोग बैठे हैं, इनसे मुकाबला करने के लिए हमें अभी और बड़े संघर्ष की जरूरत है। ठीक। तो बाबा साहब का संदेश मानवतावादी संदेश है, सबको समान रूप से लेके चलने का संदेश है। उस संदेश को कहीं ना कहीं ये जो सत्ता, आज की जो सत्ता है, उसने विखंडित कर दिया है। वो भारत के नागरिकों में भेदभाव उत्पन्न कर रही है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। ऐसी सत्ता के खिलाफ हम सब लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। सर, प्रदूषण दिल्ली का बहुत बढ़ रहा है, इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? प्रदूषण का कारण कौन है, ये पूछना पहले तो आपको ये देखना चाहिए ना। जिन लोगों ने पटाखे की परमिशन सुप्रीम कोर्ट से ले ली पिछले साल, इस साल की दीपावली से पहले जो पिछली दीपावली थी, भाजपा के लोगों ने बहुत शोर मचाया कि पटाखे चलने चाहिए, पटाखे, उन पे बैन लगा दिया, बड़ा शोर मचा दिया। अब इस साल पटाखे, जैसे ही पटाखे की सुप्रीम कोर्ट से परमिशन ली, और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि देश के सारे इंस्टीट्यूशंस सत्ता ने अपने कब्जे में कर लिए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को पटाखे की परमिशन देनी। आज कोई उंगली नहीं उठा रहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे कि सुप्रीम कोर्ट अगर पटाखे चलाने की परमिशन नहीं देता तो दिल्ली की हालत इससे बदतर नहीं होती। आपने इतना सारा बारूद फुकवा दिया है सुप्रीम कोर्ट में, उसके नाम पे, ग्रीन पटाखे के नाम पे, तो आपने आवाज किसने उठाई है? और अब ये कह रहे हैं पराली का मुद्दा भी क्लियर होगा कि पराली इतनी दूर तक तो आ ही नहीं सकती है। तो ये सारी नीतियां इनकी हैं, और ये सिर्फ कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में जहां पे पोल्यूशन कंट्रोल करने का इन्होंने मीटर लगाए हुए हैं अपने, वहां पे पानी का छिड़काव करके ये लेवल कम दिखा रहे हैं, एक्यू लेवल। दिल्ली में लोगों को जहरीली हवा से मरने के लिए छोड़ दिया गया, कोई उपाय नहीं किया। दलितों और पिछड़ों का मसला, दलितों पिछड़ों के नहीं, बाबा साहब पूरे भारत के मसीहा थे। बाबा साहब विश्व विभूति है, पूरे भारत, पूरे वर्ल्ड में मानवता के लिए काम किया, उन लोगों के लिए काम किया जिनका जीवन जानवर से भी बदतर था, जिनका जीवन जानवर से भी बदतर था, उनको बाबा साहब मानवता के लिए काम कर रहे थे। ये तो कुछ मनुवादी लोगों ने प्रोपेगेंडा फैलाया है कि बाबा साहब दलित और पिछड़ों के मसीहा थे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा।